नायब सिंह सैनिक क्या कहते हैं इससे क्या लेना देना, ये तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है। वो राहुल गांधी पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चुनाव हारने को तो वो खुद खुद उनकी पत्नी जो वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी पत्नी चौथे नंबर पे थी जिला परिषद के चुनाव में। ये कोई जरूरी थोड़ी है, राहुल गांधी लगातार 5 बार से सांसद है। तो ऐसे नायब सैनिक को राहुल गांधी से क्या तुलना है, उतनी बात करनी चाहिए ना जितनी। बजट को लेकर बोलें, क्या कहोगे? बजट पेश होने वाला है, उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा है सिवाय इनको जुमलेबाजी कर कुछ भी नहीं है। आज बजट का हाल है कि 4,51,000 से अधिक का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। आज कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 2,58,530 रुपए का कर्जा लेकर पैरा हो रहा है। नायब सैनिक को ये बताना चाहिए कि उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 8 अक्टूबर के बाद मैं किसानों का धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदूंगा। क्या एक भी दाना अभी तक 3100 रुपए क्विंटल में खरीदा है? किसानों को 2360 रुपए का जो रेट था उससे भी 200, 300, 400 रुपए तक नीचे अपना धान बेचना पड़ा, फसल बेचनी पड़ी। नायब सैनिक को बताना चाहिए कि वो 2100 रुपये महिलाओं को देने का था, वे पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास कर देंगे और 2100 रुपये हर महिला को हम देंगे हरियाणा के। क्या वो दे दिया है? आज 6ठा महीना चल रहा है। बार बार कांग्रेस पर शायर में अंदाज में तंज कसते रहती है जब से सीएम बने। हाँ, तो शायर तो बनी गए क्योंकि उनको वो बिल्ली के भाग का छीका मिल गया। क्यों कहीं वो तो अपना बिस्तरा भी समेट के जाने वाले थे सीएम हाउस से। ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है, चुनाव आयोग की मेहरबानी से आज नायब सैनिक वोटों से जनता के बनाए हुए नहीं है, तंत्र के बनाए हुए हैं। ईवीएम से बनाए बिल्कुल। कि राहुल गांधी खुद भाजपा में मिले हुए हैं, जिससे भाजपा की लगातार जीत। तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बात, इस तरह के तंज, हल्के तंज नहीं कसने चाहिए। और उनके बारे में तो स्वयं उनके मंत्री कह रहे हैं कि 6 महीने से उड़ल खटोले पे से नहीं उतर रहे। अनिल विज साहब ने कहा ये नायब सैनिक जी के बारे में, तो उनको ये बताना चाहिए। और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि उनकी सरकार वो कम चला रहे हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। सारे प्रदेश के अफसर, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो अब उन बातों पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अगले 17 को बजट पेश करेंगे और महिला खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा बजट में। देखिए, हमारी मांग है, प्रदेश का विपक्ष के रूप में मांग करते हैं कि जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा किया जाए। सरकार को अब 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन अपने वायदों को पूरा करने की बजाय सरकार विपरीत दिशा में काम कर रही है। जो कहा गया था उसके विपरीत काम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था 3100 में धान की खरीद होगी, नायब सिंह सैनी जी ने ही कहा था, उसको पूरा तो किया नहीं। आपने देखा इन्होंने 75% प्रदेश की आबादी को बीपीएल के कार्ड बनवाने का कार्य किया, चुनाव जीतने के उद्देश्य से, लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य नहीं, क्योंकि अब वो कार्ड काटे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, केवल चुनाव जीतने के उद्देश्य से, नियत से नहीं। इसीलिए पक्के की तो दूर की बात है, उनकी तो तनख्वाह भी मैं समझता हूँ कि इतनी एक तरीके से शोषण किया जा रहा है एचकेआरएम एम्प्लॉइज का। पक्के की तो दूर की बात है, हटाया जा रहा है उनको। अब बिजली विभाग वाले एचकेआरएम को एम्प्लॉइज को हटा दिया। इसीलिए हमारी मांग है, जितने भी वायदे किए गए हैं, चाहे वो 2100 महिलाओं की बात हो, जितने वायदे किए गए हैं वो बजट में पूरे किए जाए। और नहीं तो प्रदेश का विपक्ष मजबूत है और हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि चाहे इन्होंने वायदे झूठी नीयत से करे हों, लेकिन इनको धरातल पे पूरा करने पे हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। जब से सीएम बने नायब सैनिक शायराना अंदाज में मजाक तंज कसते जा रही है कांग्रेस को। देखिए, वो ध्यान दें, प्रदेश पे ध्यान दें, जो मैंने आपको पहले मैं कह चुका।